हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में आपको ब्रेकिंग दिए। सरगोदा फैक्ट्री एरिया चौक में कायम फर्नीचर के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी। आग ने 3 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग के बायस लाखों मालिक का सामान नजर आतिश हो गया है। तफसीलात जाने के वहां पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ सरगोदा फसीउल्लाह बताएगा ताजा तरीन सूरत हाल इस वक्त क्या है, कूलिंग का अमल कब तक मुकम्मल हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फैक्ट्री एरिया चौक पर मौजूद हूँ, जहां पर इब्तदाई मालूमात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस से 3 जो फर्नीचर की दुकानें थी वहां पर आग लगी और वहां पर जो फर्नीचर का सामान था वो सारा नजर आतिश हो गया। इस हवाले से मैं इस मुकाम पर मौजूद हूँ और ये 3 जो दुकानें हैं वहां पर रेस्क्यू की जानिब से कार्रवाई का अमल जारी है और आग पर काबू पा लिया गया है। ताम कूलिंग का अमल जारी है, चूंकि फर्नीचर का माल था और वो किसी भी वक्त दोबारा से जो है भड़क सकता है। इस हवाले से यहाँ पर एनी शहीदीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस तरह आग लगी और आपको लगता है कि सारे जो है आग बुझाने में काबू पा लिया गया है। आग बंद हो गई, बिल्कुल काबू पा लिया गया जी। कूलिंग का अमल कूलिंग का अमल भी तकरीबन खत्म हो गया। अच्छा, वहाँ पर दुकानों में कौन कौन सा सामान पड़ा था? इलेक्ट्रिक की दुकानें फ्रंट पे, पीछे फैक्ट्री थी फर्नीचर की, उसमें आग लगी कचरे में। फर्नीचर का फैक्ट्री का ज्यादा नुकसान हुआ है और आगे की दुकानें तकरीबन बच गई, सारी सब बच गई। जी बहुत शुक्रिया। हमने सुना कि यानी शाहिदीन हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना है कि पीछे जो है वो फैक्ट्री का जो था गोदाम था, उसमें फर्नीचर का माल पड़ा था और फर्नीचर में आग लगी, जिसकी वजह से 3 दुकानें जो है वो नजर आतिश हुई। यहाँ पर रेस्क्यू की जानिब से 3 से 4 जो है वो फायर ब्रिगेड यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया और इस तमाम तर कार्रवाई को जो बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आला पंजाब के शहर डीडी खान में डेंगू सर उठाने लगा। बेशतर जगहों से लार्वा बरामद। चिड़ियाघर, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन से मुल्हिका कवाटर और अलहमीद वैगन स्टैंड और दीगर मकामात पर लार्वे की भरमार है। डीडी खान कमिश्नर ऑफिस में वीडियो लिंक इजलास हुआ। कमिश्नर साजिद जफर डाल की डेंगू लार्वे की परवरिशगाहों को फौरी तल्फ करने की हिदायत। सर्विलेंस टीमें तश्कील दे दी गई। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने वीडियो लिंक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमे इंसदाद डेंगू मुहिम तेज कर दें। सफाई और हिफाजती इक़दामात मुकम्मल करके महकमे क्लियरिंग सर्टिफिकेट्स फराहम करेंगे। दफातर और रिहाइशगाहों की सफाई के साथ काठ कबाड़ ठिकाने लगाया जाए। डेंगू लार्वे की परवरिशगाहों को फौरी तल्फ किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने कहा कि डेंगू लार्वा बरामद होने पर इमारतों के मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चाय मार्केट, कबाड़िए, बस वैगन स्टैंड और दीगर हसास मुकामात की बाकायदगी से चेकिंग होगी। सर्वेलेंस के दौरान चिड़ियाघर, फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स, गर्ल्स कॉलेज मॉडल टाउन से मुल्हिका क्वार्टर, अलहमीद वैगन स्टैंड और दीगर मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिस पर इंसदाद डेंगू टीमों ने हिफाजती इक़दामात तेज कर दिए। बदलते मौसम के साथ ही खानेवाल पर डेंगू का खतरा मंडलाने लगा। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी तौर पर तमाम महकमों को डेंगू सर्विलेंस करने की हिदायत जारी कर दी। कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी का कहना था कि इंडोर और आउटडोर डेंगू सर्वेलेंस का काम तेज किया जाए। हफ्ते के रोज तमाम सरकारी महकमे, सरकारी दफातर में इंसदाद डेंगू मुहिम को भरपूर अंदाज में मनाएं। छतों, वॉशरूम्स, गमलों और क्यारियों में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर मारिया मुमताज, महकमा सेहत और दीगर लाइन्स डिपार्टमेंट के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंसदाद डेंगू मुहिम की थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स इंसदाद डेंगू मुहिम की निगरानी करें। महकमा इत्तलात, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए डेंगू मच्छर के तदारुक के लिए मुहिम तेज करें। डीडी खान के कबायली इलाकों के लिए खुशखबरी। वज़ीर-ए-आला ने रेस्क्यू 1122 की मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस फौरी शुरू करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर साजिद जफर डाल ने तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी। काजी खान साजिद जफर डाल की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक एम्बुलेंस सर्विस के मुतालिका अमूर पर मुशावरत की गई। कमिश्नर ने कहा कि पहले मरहले में 15 मोटर बाइक एम्बुलेंस फराहम की जाएंगी। जिला डेरा गाजी खान के दूर अफ्तादा कबायली इलाकों को फोकस किया जाएगा। कमिश्नर ने कहा कि मोटर बाइक अमला BMP और हेल्थ मराकज के साथ मुंसलिक करे, इमरजेंसी को कवर करेगा। नजदीकी बस्तियों में रेस्क्यू के मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि वसाइल से महरूम इलाकों को घर की दहलीज पर तिबी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेक्युलर कंपनी के नेटवर्क रेस्क्यू के मुलाजमीन के लिए अलाउंस पर भी गौर किया गया। इजलास में कमिश्नर ताहिर फारूक, कमांडेंट BMP हमजा सालिक, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हुसैन मियां, डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील और दीगर अफसरान शरीक हुए। जनूबी पंजाब के शहरियों को अब मिलेगा अच्छा लाइफस्टाइल। सिटी हाउसिंग सोसाइटी का काम मुकम्मल हो गया। सोसाइटी के अलॉटीज को प्लॉट का कब्जा भी दे दिया गया। हाउसिंग सोसाइटी में खूबसूरत थीम पार्क भी शामिल है। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। सिटी हाउसिंग ने मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के शहरियों से किया वादा पूरा कर दिया। अलाटीज को इनके प्लाट का कब्जा भी दे दिया गया। अलाटीज इस मौके पर खुश दिखाई दिए। ऐसे 3 महीने पहले हमने प्लॉट अलॉटमेंट का आगाज किया था और लोगों से कमिटमेंट की थी कि हम बहुत जल्द आपको तामीरात की इजाजत देने वाले हैं। तो आज हमने ये तामीरात की इजाजत दे दी है और लोग अपने घर भी बना रहे हैं।
मार्केटिंग हेड राना जाहिद का कहना था कि जुनूबी पंजाब के शहरियों को अब भरपूर तफरीह मिल सकेगी। सिटी थीम पार्क किसी भी सोसाइटी का मुनफरिद मंसूबा है। जल्द सोसाइटी में शॉपिंग सेंटर भी मुकम्मल हो जाएगा। हमारा 5वां टाउन है। हमारे चेयरमैन का विजन और हमारे सीईओ का पैशन, वो दोनों चीजें आपको मुल्तान सिटी हाउसिंग में नजर आएंगी। साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने इंश्योर किया है कि मुल्तान के लोगों को 24/7 सिक्योरिटी और 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। मुंतजमीन का कहना है कि सोसाइटी में अभी भी महदूद प्लाट्स मौजूद हैं। सिटी हाउसिंग के क्याम पर मुल्तान के शहरी भी खुश दिखाई देते हैं। मुल्तान के शहरियों का कहना है कि सिटी हाउसिंग मुल्तान के हाउसिंग सेक्टर में एक बेहतरीन इजाफा है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब के शहर में दरियाए सिंध की तबाहकारियां, पानी की सतह कम होने पर भी शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकें। डीडी खान के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों देहात सैलाब की नजर, कई एकड़ पर खड़ी तैयार फसलें तबाह, मकीन और किसान परेशान। रिपोर्ट करेंगे मोहसिनुल मुल्क। खान में पानी की सतह कम होने के बाद सैलाब की तबाहकारियां सामने आने लगी हैं। कई बस्तियां और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। किसानों का माल मवेशी भी सैलाब की नजर हो गया। वजीर आला दे असां हमसाए हैं उनके इलाके दे साडा लाडन दा मौला अक्सर तबाह थी गए। कोटला मीर सां तबाह थी गए। ना मकई बची है, ना कपाह बची है, ना सब्जियां बचन। इतना कोई महकमा, कोई अफसर नहीं आया, कोई महकमा माल दा बंदा नहीं आया, कोई आया चेक करया देखिया। डेरा गाजी खान में सैलाब के बाद जिंदगी बहाल होने लगी। मोजा लाडन, सखेरा अराई, पुराना डेरा, मीर हसन, नूरा करिया और कल्ले वाली में कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो गई, जिसकी वजह से किसान कर्जे में फंस गए। तूरी है, करेला है, कद्दू है, वसाल है, ये सब्जी है। साढ़े से तो कोई पहुंचा पूरे 15 जाड़े असा रुलते रह गए। साडा मतालबा वजीर आला से दरखास्त है, अगर जगर मेहरबानी करे जे साडे नाल कोई इमदाद कर सकते तां असा इमदाद मंगते, जे नहीं कर सकता तो रिस्क मैंने अल्लाह आगे ही देना पे, भुखे कैन से सुनते पे, जगर उनको खुदा तरसी आवे देवे था। सैलाब ज़दा किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। दरियाए सिंध में आने वाले सैलाब के बाद जहां पर मकीन बेसरो सामान हुकूमती इमदाद की इंतजार में ठहरे हैं, वहां पर किसानों की फसलें भी तबाह हो गई हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज और साथी रिपोर्टर इकबाल सादिक के साथ मोहसिनुल मुल्क, डेरा गाजी खान। मॉनसून और मुसीबतों के सैलाब के सितम। लिया की तहसील चुबारा में 4636 घर मुतासिर, 3006 घर मुकम्मल तबाह, 1630 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। तहसील भर में बारिश से होने वाले नुकसानात का सर्वे मुकम्मल, 8 मुआवजात बुरी तरह मुतासिर हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सियाल ने तस्दीक कर दी। कहते हैं जल्द मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद की जाएगी। चुबारा में होने वाली हालिया रिकॉर्ड बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। तूफानी बारिश से मुतद्दिद बस्तियां सफा हस्ती से मिट गई। बारिश के नुकसान के हवाले से जिला इंतजामिया के सर्वे के मुताबिक 4636 घर मुतासिर हुए, जिनमें 3006 घर मुकम्मल तबाह, जबकि 1630 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जबकि चुबारा के 8 मुआवजात भी शदीद मुतासिर हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल इशफाक सियाल ने बताया कि जल्द मुतासरीन की मुकम्मल इमदाद की जाएगी, जिसके लिए PDM से राब्ता कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह उसके हवाले से हमने जो अपना होमवर्क था, पेपर वर्क था, वो मुकम्मल कर लिया है। हमने जो नुकसान था उसका अंदाज़ा लगा लिया है, उसका हम केस बना रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी होता है पहले रेस्क्यू करना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया और उसके बाद रिहैबिलिटेट करना है, तो उसके लिए हमने PDMA के लिए केसेस तैयार कर लिए। इंशाल्लाह उनकी फूड हैम्पर्स भी हमारे पास आ गए, उनको छत भी देंगे, खुराक भी देंगे और इसके अलावा उनको जो है उनकी इमदाद भी करेंगे। मुतासरीन ने रोही को बताया कि जिंदगी भर की जमा पूंजी से घर बनाए जो गिर गए, अब उनकी इमदाद को फौरी यकीनी बनाया जाए। ये मौजा नवाकोट मेरा इलाका जो है, ये मैं इस वक्त अपने घर में मौजूद हूँ। आज से 3 रोज कबल जो बारिश हुई है, तकरीबन 28 घंटे लगातार बारिश हुई है, तो उसने लोगों के घरों को मुनहदम कर दिया। तमाम लोगों के घर जो है वो सफा हस्ती से, जो कच्चे मकान थे वो सफा हस्ती से भी मिट गए। इतने बाढ़ की वजह के बहुत वड्डे नुकसान हुए, बड़िया आबादियां तबाह थी। इतने हाले तक कोई सियासतदान, कोई अमला नहीं आया इतने पूछण भाई असा तुसा जो पायो केड़े तरीके नाल पायो। लिया की तहसील चुबारा में होने वाली तबाही में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, जिससे लोग अब बेसरो सामान की कैफियत में मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब, इमरान असम्बली समेत मुखय्यर हजरात को उनकी इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी की रौनकें वापस लौट सकें। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लिया।
میاں والی میں لاکھوں افراد کی آبادی پر مشتمل کندیا شہر کی مین گلی میں سیویج کا پانی جمع رہتا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ سیویج پانی کے باعث مشکلات سے مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ مین گلی کندیا میں سیوریج کا پانی جمع رہتا ہے، گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مکینوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں 24 گھنٹے تعفن پھیلا رہتا ہے۔ کیچڑ اور پانی کے باعث خواتین اور بچے گر کر زخمی ہو چکے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی کندیا کا صفائی عملہ اطلاع کے باوجود بھی صفائی کے لیے نہیں پہنچا۔ انتظامیہ کا تو کسی قسم کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ حالت ہے، بارش آتی ہے، بارش کے بغیر بھی یہاں یہ حالت ہے کہ عوام کے گھروں کا پانی جو ہے واپس انہی کے گھروں میں گھس جاتا ہے۔ اس دن پارلیمنٹیرین نے ہمارے ساتھ وعدے تو بڑے بڑے کیے تھے لیکن کوئی بھی وفا نہیں ہو رہا۔ دیکھیں یہ حالت ہوئی پڑی ہے، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہم بچے باہر نہیں نکل سکتے، کوئی بچہ نالی میں گر جاتا ہے۔ مکینوں نے بتایا کہ متعدد علاقوں کو جانے والی اس مین گلی میں اسکول بھی موجود ہے اور اسکول کھلنے والے بچوں کو شدید دشواری سے گزرنا پڑے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بارش کے دنوں میں ہفتوں تک گلی میں پانی اور کیچڑ جمع رہتا ہے۔ یہ اس شہر کی مین گلی ہے، 24 گھنٹے مصروف ترین گلی ہے۔ اس گلی میں سکول بھی ہیں۔ بہرحال ہمیں بہت تکلیف ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، پانی جو آپ دیکھ رہے ہیں نالی کا پانی بند پڑا ہوتا ہے، کوئی صحیح صفائی کا کوئی صحیح انتظام نہیں ہے۔ دوسری جانب ٹاؤن کمیٹی کندیا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سینیٹری ورکرز کی تعداد کم ہے جس کی وجہ سے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ گلی میں صفائی کو جلد ممکن بنا دیا جائے گا۔ سرگودا شہر میں صفائی کے ناقص انتظامات، کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود کا تمام یوسز میں صفائی کے ابتر صورتحال کا نوٹس۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کو انتظامات بہتر کرنے کے لیے 15 دن کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ترجمان ایم سی نے وسائل کی کمی کو ناقص صفائی کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 250 ٹن ٹھکانے لگانے کی مشینری 400 ٹن کوڑا کیسے ٹھکانے لگا سکتی ہے؟ ریجنل کمشنر ڈاکٹر فرح مسعود نے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تمام 22 یونین کونسلوں میں صفائی ستھرائی کی ابتر صورتحال پر تشویش اور برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میٹروپولیٹن افسران کو 15 دنوں میں تمام صورتحال کو بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے مقررہ ڈیڈ لائن کے بعد ہر یونین کونسل کی خود انسپیکشن کرنے اور عملہ صفائی کو ملازمت سے برخاست کرنے کی وارننگ دی ہے۔ سی او نے بتایا کہ روزانہ شہر میں 400 ٹن کوڑا اکٹھا ہوتا ہے جبکہ ایم سی کے پاس 250 ٹن کوڑا اٹھانے کی افرادی قوت اور مشینری موجود ہے۔ ملتان میں غلہ منڈی اور لوہا مارکیٹ کو شہر سے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کی تاجر تنظیموں کے رہنماؤں سے مشاورت ہوئی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب زاہد اختر زمان کی ہدایات پر شہر میں موجود ٹرک سٹینڈ کو بھی منتقل کیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک سے تاجر تنظیموں کے رہنماؤں نے ملاقات کی۔ قومی تاجر اتحاد جنوبی پنجاب کے صدر سلطان محمود اور تحسین خان بابر سمیت بڑی مارکیٹس کے صدور بھی وفد میں شامل تھے۔ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک نے شہر میں تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کا عندیہ دے دیا۔ قومی تاجر اتحاد کے صدر سلطان محمود کا کہنا تھا کہ تاجر برادری تجاوزات کے خاتمے کی مہم سمیت منڈیوں کی شہر سے باہر منتقلی میں انتظامیہ کی معاونت کرے گی۔ ملتان میں جو مسائل ہیں، ٹریفک کے مسائل ہیں، وہ بڑھتے ہوئے مسائل ہیں۔ ملتان کی آبادی گنجان ہو چکی ہے۔ جو فیصلہ ڈی سی صاحب کر رہے ہیں منڈیوں کو باہر منتقل کرنے کے لیے، ہم ڈی سی صاحب کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے اور تاجر برادری ملتان کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر دم انتظامیہ کے ساتھ ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا کہنا تھا کہ 2 اشروں بعد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی کارکردگی میں انقلابی تبدیلی آئی ہے۔ تاجر برادری مارکیٹوں کا کوڑا اور کچرا ویسٹ بن میں ڈال کر تعاون کرے۔ انتظامیہ غلہ منڈی، لوہا مارکیٹ اور ٹمبر مارکیٹ شہر سے باہر منتقل کرنا چاہتی ہے۔ تاجر برادری اس سلسلے میں انتظامیہ کو اپنی تجاویز پیش کریں۔ جو ہماری بڑی منڈی ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کے ایشوز ہیں اور باقی بھی جو ہمارے ایمبولینسز ہیں جو موو کرتے ہیں اس کے بھی ایشوز آتے ہیں، کافی ایشوز ہیں ان کی وجہ سے، تو اس کو ہم ری لوکیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سادرن یا نادرن بائی پاس کی طرف لے کے جانے کی کوشش ہم کر رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اعتماد کے ساتھ اور ان کے مشاورت کے ساتھ یہ ایکشن ہم کریں، تو اس حوالے سے آج ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ڈپٹی کمشنر ملتان عامر خٹک کا کہنا تھا کہ شہر میں موجود ٹرک اڈوں اور اسٹینڈز کو بھی ری لوکیٹ کیا جائے گا۔ جنرل بس اسٹینڈ پر بھی ترقیاتی اور تعمیراتی کام جلد مکمل کر لیے جائیں گے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ اینٹی کرپشن بہاولپور نے شوگر ملز کی جانب سے کماد کے کاشتکاروں کو گنے کی کم ادائیگی اور ناجائز کٹوتی کے خلاف کاشتکاروں اور کاشتکار نمائندوں کی شکایات وصول کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اطہر اشاری کی رپورٹ دیکھیے۔
की जानिब से काश्तकारों के इस्तेहसाल को रोकने के लिए एंटी करप्शन बहावलपुर ने मुहिम शुरू कर दी। डायरेक्टर एंटी करप्शन ने काश्तकारों की नुमाइंदा तंजीमों से मुलाकात की और मुहिम के हवाले से आगाह किया। डायरेक्टर एंटी करप्शन के साथ डायरेक्टर ज़राअत तौसी ने भी इजलास में शिरकत की। आज जो हमारी मीटिंग हुई है गन्ने के काश्तकारान और इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं काश्तकारों की, उनके नुमाइंदों के साथ मीटिंग हुई है और बड़ी डिटेल से उनसे बात हुई है। ये मुहिम का आगाज़ किया है एंटी करप्शन ने और पूरे पंजाब में जो मुहिम का आगाज़ किया है कि हम इंशाल्लाह पिछले सालों में इनके साथ जितनी ज़्यादतियाँ हुई हैं उनका अजाला करेंगे। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के जो बड़ा अहसन कदम है कि उन्होंने इंतज़ामिया के साथ साथ एक अलहदा फोरम बना दिया कि अगर इंतज़ामिया ने जो मैकेनिज़्म बनाया उसमें कहीं कोई कोताही होती है तो उसको प्रूव करने के लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट बना दिया है। इससे जिम्मेदारों को मैं समझता हूँ बहुत उन्हें कॉन्फिडेंस मिला है और इंशाअल्लाह ताला उनकी शायद बाद में भी हल होंगी। इजलास में शरीक काश्तकारों ने जहां एंटी करप्शन के इक़दाम को सराहा, वहीं इंतजामिया से भी ताउन की दरख्वास्त की। हुकूमत के इस इक़दाम की हम तहसीन करते हैं, लेकिन मैंने उनको दो लफ्जी बात कही है। मैंने उनको कहा है कि सब कुछ आपके हाथ से होता है। ये जो हमारा इस्तेसाल होता है गवर्नमेंट का होता है, आप इंतजामिया को मजबूत कर दें। यहाँ डीसी बैठा हुआ, एसी बैठा हुआ, वो हमारी बात को सुने और उसके ऊपर अमल करे। 1 मिनट की बात है, ये शुगर मिल जो बदमाश बैठे हुए हैं हमारा हक खा रहे हैं, हमारी इस्तेसाल कर रहे हैं, हमारी नस्लों को जो है चूस चूस के रहे हैं। डायरेक्टर एंटी करप्शन का कहना था कि जिन लोगों का इस्तेहसाल किया गया वो हर जिले में मौजूद एंटी करप्शन के खुसूसी काउंटर पर अपनी दरख्वास्त दे, जिस पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी और केमात के काश्तकारों को इनका हक दिलाया जाएगा। बेंदिर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर की एक रोजा दौरे पर जामपुर आमद हुई। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम के सेंटर का दौरा किया, रकूम की तकसीम के अमल को भी चेक किया। रिपोर्ट करेंगे जावेद इकबाल। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन डॉक्टर सानिया निश्तर ने जामपुर का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली खरल, असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर फारूक अहमद, MSTHQ अस्पताल डॉक्टर फयाज अहमद ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर सानिया निश्तर का कहना था कि एहसास नशोनुमा प्रोग्राम वजीर आजम का बड़ा प्रोग्राम है। वजीर आजम पाकिस्तान ने अपनी पहली तकरीर में कौम से ये वादा किया था और इस चीज़ को उजागर किया था कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। ये बच्चों में नशोनुमा की कमी और उसकी वजह से स्टंटिंग जो है ये बहुत ही बड़ा मसला है। उनका मजीद कहना था कि पूरे मुल्क के 9 अजला में 35 सेंटर बने हैं। आगाज राजनपुर से किया गया है। उनका मजीद कहना था कि पसमानदा इलाकों में स्टंटिंग की शरह 50% से ज्यादा होती है। एहसास प्रोग्राम के तहत एक मरबूत प्लान जो था वो बना और उसके नतीजे में मुल्क के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले मरहले में 35 सेंटर्स बने हैं। पंजाब में राजनपुर से इसका आगाज हुआ है, यहाँ पे 4 सेंटर्स हैं। डॉक्टर सानिया निश्तर ने कहा कि एहसास की टैब को नादरा से लिंक्ड किया गया है। ID कार्ड से मुस्तहिक खवातीन का तयन किया जाता है, जिसके बाद 3 माह की खुराक के डब्बे दिए जाते हैं। लड़की के लिए 2000 और लड़के के लिए 1500 रुपए दिए जाते हैं। मुस्तहिक खवातीन यहाँ आती हैं, कंप्यूटर के जरिए उनकी निशानदेही होती है कि ये वाकई मुस्तहिक हैं। जो टैब्स पे जो एहसास की टैब्स हैं वो नादरा से लिंक्ड हैं। जब हम उनके आइडेंटिटी कार्ड नंबर डालते हैं तो फौरन ही ये तयन हो जाता है कि खवातीन मुस्तहिक खवातीन कौन सी हैं। वफाकी हुकूमत का ये बहुत अच्छा इक़दाम है जिसका दारोमदार शिफाफियत पर है, ताकि वो गरीब मुस्तहिक खवातीन ही इससे मुस्तफीद हो सकें जो बच्चों की निशोनमा से नाबल्द हैं। कैमरा टीम के हमरा जावेद इकबाल, जामपुर। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी भी मोटरवे पर वाक़े की मजम्मत कर दी। कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इस वाक़े पर इस्तीफा देना चाहिए। आज मुस्लिम लीग नून पहले से ज्यादा मजबूत जमात बन गई है। कलसूम नवाज ने मुश्किल वक्त में पार्टी संभाली। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए जुनैद अनवर की रिपोर्ट में। कलसूम नवाज की बरसी के मौके पर मुनक्किदा दुआई तकरीब में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी का कहना था कि कलसूम नवाज एक जिद्दोजहद का नाम है। इतनी जुर्रत के साथ हर जगह पे गई, आपके मुल्तान के बार एसोसिएशन के साथ, इसी तरीके से पूरे मुल्क का दौरे किए। लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा को ठुकराकर जेल की सलाखों को चूमा। आज सर्वे मुस्लिम लीग नून के हक में आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पहले से ज्यादा मजबूत जमात बन गई है। नवाज शरीफ साहब की ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, तीसरी दफा वजारत उज़्मा को ठुकरा कर मुल्क की जेलों की सलाखों को चूम लिया है, तो वो कैसे तकसीम हो जाएंगी।
सीनियर लीगी रहनुमा का मजीद कहना था कि आज कायद-ए-आज़म के असूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मोटरवे वाक़ये की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हम पूछते हैं कहाँ गई वो मदीने की रियासत। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ जुनैद अनवर, रोही, मुल्तान। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर ने रहीम खान का दौरा किया। खवातीन विंग के ज़िला अहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। बेगम कलसूम नवाज की बरसी पर उनकी मग़फ़रत के लिए दुआ भी की। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नूरुल हसन तनवीर ने प्रेस क्लब में खवातीन विंग के ओहदेदारों में नोटिफिकेशन तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि मियां नवाज शरीफ के एटमी कुव्वत बनाने के एहसानात को नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली, गैस और आटा महंगा करके अवाम से नवाला छीन लिया है। पाकिस्तान में आप जहां चले जाएं वहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आपके लिए सहूलतों का इंतजाम किया, आपकी नस्लों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए इंतजाम किया। जिले सदर खवातीन विंग मुस्लिम लीग नून नसरीन रियाज का कहना था कि कलसूम नवाज की मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी खिदमात हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त पर पार्टी मुत्तहिद की। मोहतरमा कलसूम नवाज की नून लीग के लिए बहुत खिदमात हैं और उन्होंने जब हमारे कायद पर जलावतनी आई, उनके खानदान पर क्राइसिस हुए और हमारी पार्टी मुश्किल हालात में आई, तो उस वक्त वो अपने कारवां को लेकर जगह जगह जाकर सबको मुत्तहद किया और अपने तमाम वर्कर्स को इकट्ठा किया। साबिक सीनेटर जाफर इकबाल गुज्जर का कहना था कि जाफर आबाद मुस्लिम लीग नून का दूसरा घर है। एक दूसरे के साथ कठिन वक्त भी गुजारा। अर्सी प्रोग्राम किया ताकि आपका वर्कर आपको पहचाने जाने और इनकी हौसला अफजाई अपनी सारी क्यादत को देकर हो कि ये वो हमारी क्यादत है जो मुश्किल तरीन वक्त में भी मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ा। इस मौके पर जिलाई सदर मुस्लिम लीग नून सरदार अजहर खान लगारी, जिलाई जनरल सेक्रेटरी मियां इम्तियाज अहमद, MNA शेख फयाज अहमद, MP चौधरी मोहम्मद शफीक, साबिक MPs उमर जाफर, महमूदुल हसन चीमा, मियां इस्लाम असलम भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून खवातीन विंग की जिलाई सदर नसरीन रियाज, जिलाई जनरल सेक्रेटरी खालिदा परवीन, जिलाई एडिशनल सेक्रेटरी फौजिया अयाज, सेक्रेटरी इतलात बिनिश फातमा, सिटी सदर रहीमियार खान रजिया गिल, सिटी जनरल सेक्रेटरी जुबैदा अनवर, सदर तहसील लियाकतपुर तस्लीम मुनव्वर, सदर तहसीलपुर खानपुर शाहना मुर्तजा, सदर तहसील सादकाबाद शाहिदा यूसुफ को नोटिफिकेशन दिए गए। कैमरामैन अनवर सुल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीमियार खान। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फरगढ़ अब्दुल रहमान बोदला का सरदार कोड़े खान स्कूल का दौरान डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शाह तरीन भी उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने स्कूल में पौधा भी लगाया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अब्दुल रहमान बोदला ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ की तमाम अदालतों में भी पौधे लगाए जाएंगे। कोड़े खान स्कूल पहुंचने पर प्रिंसिपल ताहिर बशीर ने सेशन जज मुजफ्फरगढ़ अब्दुल रहमान बोदला का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने स्कूल का दौरा किया और स्कूल के हाथे में पौधा भी लगाया। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन भी उनके हमरा थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने कहा कि चीफ जस्टिस की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुजफ्फरगढ़ की तमाम अदालतों में पौधे लगाए जाएंगे। जितने ज्यादा से ज्यादा दरख्त हो हमें लगाने चाहिए और न सिर्फ लगाने चाहिए बल्कि उनकी हिफाजत भी करनी चाहिए। तो आज इस सिलसिले में मैं मशकूर हूँ प्रिंसिपल सरदार कोड़ा खान स्कूल का कि यहाँ से मुहिम का आगाज़ हो रहा है। इसके बाद मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की हिदायत में 2000 पौधे मुख्तलिफ अदालतों में लगाने जा रहा हूँ जो कि सोमवार से आगाज़ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि वजीर आजम की क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के सिलसिले में जिला इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ भी अपना किरदार अदा कर रही है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में पौधे लगाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में शहरियों को भी शामिल किया जाएगा। आज से 100 साल पहले जो दरख्त नहरों पर लगाए गए थे उनमें अभी जो कमी वाक़ई हुई है हम उस सारी कमी को पूरा करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी यहाँ मुजफ्फरगढ़ की आवाम को एक दफ़ा बाहर निकालेंगे। नहरों के ऊपर और सड़कों के ऊपर जहाँ जहाँ फीजेबल साइट्स हैं वहाँ पर हम ना सिर्फ पौधे लगाएंगे भी सही बल्कि उसकी एक पॉलिसी बनाएंगे कि उसकी वाटरिंग भी हो और उसके बका का इंतजाम भी हो ताकि वो फल फूल भी सकें और आगे भी बढ़ सके। पौधे लगाने की मुहिम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के MS महर इकबाल, प्रिंसिपल ताहिर बशीर, NGOs के नुमाइंदे और सहाफी भी शामिल थे। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। बात करेंगे पोलियो की। रहीमिया खान में इंसदादे पोलियो मुहिम का जायजा लेने के लिए CO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा की सरबराही में इजलास हुआ। इजलास में आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदों ने शिरकत की। इंसदादे पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए UCMOs की तरबियत भी जारी है। आसिम सिद्दीक हमें रिपोर्ट करेंगे।
रहीम यार खान में भी 21 सितंबर से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की जा रही है। बहावलपुर समेत रहीम यार खान के हमसाया इस्लाम में पोलियो का केस सामने आने के बाद रहीम यार खान जिले को पोलियो फ्री स्टेटस बरकरार रखने के लिए आलमी इदारा सेहत के नुमाइंदों को साथ मिलाकर हिकमत अमली तैयार की गई है। दरियाई इलाकों में पानी की सतह बुलंद होने पर दरियाई इलाकों में खुसूसी मुहिम चलाने के हवाले से फैसला किया गया। जिले के सरहदी इलाकों में इंसदाद पोलियो मुहिम की टीमों की खुसूसी तैनाती की जाएगी। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सखावत अली रंधावा का कहना है कि रहीम यार खान को पोलियो फ्री रखने के लिए महकमा सेहत के साथ मिलकर तमाम इदारे मुहिम में भरपूर हिस्सा लेंगे। सूरत हाल पोलियो के हवाले से इस रीजन में काफी तशवीशनाक है। हमारे जितने भी हमसाया अजला हैं उनमें पिछले चंद माह के दौरान पोलियो के केसेस सामने आ चुके हैं, जो कि एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमारा जिला पोलियो फ्री है और इस पोलियो फ्री स्टेटस को बरकरार रखने के लिए हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी के लिए UCMOs का तरबियत सेशन भी हुआ। उन्हें इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी और अहदाफ के हसूल के लिए नए माइक्रो प्लान पर अमल दरामद की तरबियत दी गई। रहीम यार खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में नए तालीमी सिलसिले की तैयारियां शुरू कर दी गईं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने असातिज़ा को बेहतरीन मेयार तालीम और कोविड-19 से बचाव के लिए लेक्चर दिए। फरीद यूनिवर्सिटी में नए सेमेस्टर और कोरोना वायरस से मुतासरा तालीमी सिलसिले के आगाज पर असातिज़ा को बेहतरीन तालीमी मयार को बरकरार रखने के हवाले से तरबियती सेशन मुनक्किद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान ताहिर ने असातिज़ा को तरबियती लेक्चर देते हुए कहा कि बच्चों को डिग्री नहीं बल्कि आला तालीमी मयार देकर इनके मुस्तकबिल को महफूज करना है। असातिज़ा की थोड़ी सी लापरवाही बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर सकती है। बच्चों को ऐसा तालीमी निजाम देना है जिससे इनकी सलाहियतें निखर कर सामने आए। हमने आज सब टीचर्स की ट्रेनिंग की है कि फॉल 2020 को कैसे स्टार्ट करना है। कोरोना के बाद टफ सिचुएशन है, लेकिन जैसे पंजाब में बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने फैसला किया, हम भी 50% स्टूडेंट जो हमारे हैं वो आएंगे। 50% नेक्स्ट वीक ऑड और इवन के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए यूनिवर्सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत क्लासेस का आगाज किया जा रहा है। पुराने तलबा 15 सितंबर से और नए दाखिले लेने वाले तलबा 22 सितंबर से यूनिवर्सिटी में आना शुरू होंगे। जुफ्त और ताक सिस्टम के तहत बच्चे एक हफ्ता यूनिवर्सिटी में और एक हफ्ता ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। शहर मुल्तान के सिनेमा घरों की रौनकें बहाल हो गईं। सिटी स्टार, यूनिवर्सल, रेक्स और वर्षमत महल पर शाम ढलते ही शहरी उमड़ आए। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। हाजिर है मुल्तान के सिनेमा घरों के, जहां शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आती है। शहरियों का कहना है कि कारोबारी हजरात के लिए फैमिली और दोस्तों के हमरा वक्त गुजारने के लिए जुम्मे का दिन अहम होता है। सिनेमा घर पहले बंद हो गए थे, अगस्त को खुले थे, बीच में मुहर्रम आ गए थे, फिर बंद हो गए, अब खुल गए हैं। दोस्तों के साथ आज जुम्मे का दिन है, मूवी देखने आए हुए हैं, बहुत अच्छी इंजॉय हो रही है। दूसरी जानिब सिनेमा मालिकान का कहना है कि SOPs का मुकम्मल तौर पर अमल किया जा रहा है। इन्होंने इंडियन फिल्मों के मुकम्मल बाइकाट कर रखा है। तुर्की, चाइना और ईरानी फिल्मों की डबिंग की इजाजत दे तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर को ये इजाजत दे दें कि वो चाइना से, तुर्की से और ईरान से ये फिल्में हमें इंपोर्ट करने की इजाजत दें, ताकि उनकी डबिंग करके ये पाकिस्तान शहरों में लगे। शहरियों का कहना है कि दोस्तों के हमरा फिल्म देखना वक्त गुजारने का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन मुगीश शहजाद के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखिए सिर्फ रोही।